हेलो गाइस, दिस इज़ योर अकाउंटेंसीज क्लास नंबर 3 और आई होप कि आपने क्लास नंबर 2 देख ली होगी। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग क्लास नंबर 3 मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्लास नंबर 2 में हमने करा क्या था। इन सेकंड क्लास हमने बेटा पार्टनरशिप डीड के बारे में समझा था कि पार्टनरशिप डीड होती क्या है, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं, और अगर पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस होती है तो क्या क्या पॉइंट्स होते हैं वो हमने देखा था। हमने देखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी नहीं मिलता, सैलरी कमीशन एटसेट्रा कुछ भी नहीं मिलता। और ये कहता कौन है? ये आपका कहता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हाँ, यहाँ पे बस दो बातें लिखी हुई थी जो कि फेवर में थी एज लाइक, एक था इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर। इस पे बोला हुआ था कि 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा। और सेकंड थिंग, शेयर होगा प्रॉफिट और लॉसेस इक्वली। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ये वाला सिस्टम फॉलो होना चाहिए। ठीक है, ओके। पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड बेटा एक दो क्वेश्चंस भी मैंने करवा दिए थे और दो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में भी दिए थे और किसी ने डाउट नहीं पूछा। आई होप कि आप सबने कर लिए होंगे और हो गए होंगे, वो इजी भी थे। ठीक है, ओके। और हाँ यार, कल की क्लास थोड़ी सी लेट हो गई थी क्योंकि थोड़ा मेरे को टाइम नहीं मिला था रिकॉर्ड करने का, और जब बाद में मैंने रिकॉर्ड करी तो थोड़ा एडिटिंग वगैरह की मैं सोच रहा था, और फिर मैंने कल एक सॉफ्टवेयर परचेज किया और थोड़ा सा एडिटिंग करी थी, देखा होगा तुम सबने, है ना। तो कोशिश कर रहा हूँ कि हर अगली क्लास थोड़ी सी इम्प्रूव होती जाए हमारी। ओके, ठीक है। तो क्लास नंबर 3 स्टार्ट करते हैं आज। बिफोर स्टार्टिंग योर क्लास एक काम करते हैं बेटा, दो टॉपिक छोटे छोटे मेरे को बताने, पहले मैं वो बता देता हूँ आपको। राइट डाउन विड्रॉवल ऑफ कैपिटल एंड ड्राइंग्स। बेटा ये दो टर्म्स होते हैं, इन दोनों टर्म्स का मतलब क्या होता है सुन लेना। ठीक है, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि कैपिटल को हमने बिजनेस के अंदर से परमानेंटली कम कर दिया है। ओके, एंड व्हाट अबाउट ड्राइंग्स? ड्राइंग्स का मतलब होता है कि बंदे ने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाला है। इट कैन बी फ्रॉम प्रॉफिट, हो सकता है कि उसने प्रॉफिट के हिस्से से पैसा निकाला है, या फिर हो सकता है उसने अपने कैपिटल के हिस्से से निकाला है। ओके, ठीक है। अगर नॉर्मल ड्राइंग लिखा है तो हम समझते हैं कि उसने अपने प्रॉफिट के हिस्से से निकाला है। ओके, तो सुनना, विड्रॉल ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि बंदे ने परमानेंटली अपने कैपिटल को रिड्यूस कर लिया, और इसका मतलब हम मानते हैं कि टेम्परेरीली किया है और वो बंदा वापस पैसा लेके आ जाएगा। ओके, ठीक है। एक और पॉइंट समझने वाला ये है कि बेटा विड्रॉल ऑफ कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं होता। ये छोटी सी बात है, ऐसे ही समझा दे रहा हूं, आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी। ओके, ठीक है। इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज आपका होता है। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज थी, दो मेरे को आपको बतानी थी, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मेरे साथ साथ में लिखना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर्मेट पे जाने से पहले बेटा मैं इसके थोड़े से फीचर्स बता देता हूँ, यानी कि कुछ इसके मेन पॉइंट जो मेरे को लगता है कि आपको बताना चाहिए। ओके, ठीक है। तो देखना, मैं हमेशा कहता हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद में ही बनाया जाता है। ओके, देन इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या होता है बेटा? एक्सटेंशन होता है। क्या होता है? एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है,
जैसा कि बेटा मैंने आपको बताया था, एप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब ही होता है बंटवारा। हम क्या कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट का बंटवारा कर रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या शो करता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शोज एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। इट शोज एप्रोप्रिएशन, ब्रैकेट में लिख लेना बंटवारा, ऑफ नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या शो करता है, ये शो करता है बेटा कि नेट प्रॉफिट का बंटवारा कैसे हो रहा है। ओके, एक और पॉइंट, इन दिस एंट्रीज आर गाइडेड बाय, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आने वाले जितने भी आइटम है बेटा, उनकी जो एंट्रीज होती है वो किसके द्वारा गाइड होती हैं, या तो गाइड होती है either पार्टनरशिप डीड, हम या तो पार्टनरशिप डीड के को फॉलो करते हुए इसकी एंट्रीज को करते हैं, या फिर पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, either पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एक्ट, नोट अकाउंट, पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, इन दोनों के बारे में आपको पता है। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर जो भी टर्म्स लिखे हैं हम उसको फॉलो करते हुए अकाउंटिंग करते हैं, अगर वो नहीं लिखे हुए तो हम पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करेंगे और इसके हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया था। ठीक है, ओके, तो मेरे साथ में बेटा पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। particulars amount, particulars amount, क्रेडिट एंड डेबिट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर बेटा यहां पे आता था आपका बाय नेट प्रॉफिट या फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, उसको हम यहाँ पे लिख देते थे। उसके बाद बेटा मैंने आपको बताया था जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे फॉर द फर्म वो सारी चीजें डेबिट साइड आ जाएंगी, जो भी इनकम होगी वो क्रेडिट साइड आ जाएंगी। एक्सपेंसेस में आपका आता था बेटा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू कमीशन और सैलरी, टू ट्रांसफर टू रिजर्व्स। कई बार क्या करती है फर्म अपने प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटने के साथ साथ में रिजर्व के अंदर भी ट्रांसफर कर देती है। इसके बारे में जब क्वेश्चन के अंदर ये आइटम आएगा बेटा मैं डिटेल में आपको इसके बारे में समझा दूंगा। ठीक है, इस साइड में क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या होती है, इनकम होते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, इन कुछ आइटम के अलावा बेटा इसके अंदर कुछ भी नहीं आता। हम लिख देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ठीक है, इसे काटा इसलिए बेटा क्योंकि ये आइटम इसके अंदर आने वाला नहीं होता। मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो के अंदर ही थोड़ा बहुत बताया था कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है एंड इट इज अ आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसे कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर मत डाल देना। ठीक है, इसलिए मैंने इसे लिख के कटवा दिया। ठीक है, अब होता क्या है बेटा, ये सारे आइटम्स को हम लिख देते हैं। इन सारे आइटम्स को लिखने के बाद में यहाँ पे प्रॉफिट आ जाता है
to profit transferred to कैपिटल अकाउंट्स, सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इसे ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे कि टू ए बी, ए के अकाउंट में डाल दिया जितना हिस्सा डालना है, बी के अकाउंट में डाल दिया जितना हिस्सा डालना है, और ऐसे करके हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेटा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये आइटम डालने के बाद, ये सारे आइटम डालने के बाद में हम क्या करते हैं बेटा, टोटल करते हैं। टोटल करने के बाद बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग करने पर एक प्रॉफिट निकल के आता है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स के बीच में। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हो क्या रहा है, हम नेट प्रॉफिट को उठाते हैं, जिस पार्टनर को जो देना होता है सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, वो सब दे देते हैं, उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लेते हैं। उसके बाद में जो प्रॉफिट बचता है बेटा उसको उन पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। दैट इज वाई वी से इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट का बंटवारा शो करता है। ये वाला अकाउंट हमारा ऐसा होता है। ठीक है, ओके। तो बेटा इस वाले अकाउंट को बनाने के लिए यू आर रिक्वायर्ड कि आपको इन सारे आइटम्स को कैलकुलेट करना आना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगा, इन सारे आइटम्स को लेके ये ना एग्जाम में क्वेश्चंस को बेटा थोड़ा सा घुमा फिरा देते हैं, है ना। सो वी आर रिक्वायर्ड टू लर्न कि इनकी कैलकुलेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले बेटा सीखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा। मेरे साथ में यहां पर एक हेडिंग देना, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये एक अच्छा टॉपिक है बेटा, इसको अच्छे से समझना है, बहुत ध्यान से सुनते रहना। ओके, ठीक है। तो इसके थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं मेरे साथ में, वो लिख लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल if nothing is given in the question। अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं दिया होता तो हम ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। ओके, ठीक है। आगे एग्जांपल करवाऊंगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अभी बस लिखते चलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल should be calculated in proportion of time। proportion of time को बेटा अंडरलाइन कर देना। if any relevant information is given in the question। अगर क्वेश्चन के अंदर कोई भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दी हुई होती है तो बेटा हम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं वो टाइम प्रोपोर्शन के बेसिस पे करते हैं। ओके, अब प्रोपोर्शन ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शन ऑफ टाइम का मतलब होता है कि अगर मैंने कैपिटल 6 महीने यूज करा है तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ 6 मंथ का ही कैलकुलेट करूंगा। अगर मैंने 3 महीने यूज करा है तो मैं 3 महीने का कैलकुलेट करूंगा। ओके, ठीक है। एंड थर्ड वन इज whenever opening capital is missing, sometimes क्या होता है बेटा, क्वेश्चन के अंदर आपका ओपनिंग कैपिटल दिया नहीं होता, आपको उसे कैलकुलेट करना पड़ता है। सो whenever opening capital is missing, then we have to calculate opening capital by using the following formula।
इन फॉलोइंग फॉर्मूलाज को यूज करके हम क्या करेंगे बेटा, आपका ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे अगर ये क्या है, मिसिंग है। ठीक है, ओके। तो ये जो भी चीजें मैं करवा रहा हूँ बेटा, इनसे रिलेटेड आगे चल के मैं अभी आपको एग्जांपल्स करवाऊंगा, एग्जांपल के थ्रू ये आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि अगर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है तो उसके अंदर के आइटम्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये तो मुझे पता रहना चाहिए, है ना। ठीक है, तो बेटा होता क्या है, सबसे पहले एक छोटी सी चीज बता दूं, आपके जो कैपिटल होते हैं ना पार्टनरशिप अकाउंट के अंदर, जो कैपिटल होता है बेटा वो 2 टाइप का होता है। ठीक है, 2 टाइप का कहने का मतलब मेरा ये है कि जो कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है वो 2 टाइप से बनाया जाता है। एक को बोलते हैं बेटा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, और एक को बोलते हैं बेटा फिक्स्ड कैपिटल। अब ये होता क्या है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी हमारा जो मेन कंसर्न है बेटा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने पे है। ओके, ठीक है, तो इसके बीच में बस एक लाइन खींच लेना सीधा और इनको बॉक्सेस के अंदर डाल देना। अगर हमारा कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो अलग फॉर्मूला होता है ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने का। अगर हमारा कैपिटल फिक्स्ड है तो अलग फॉर्मूला होता है ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने का। पेन कहाँ चला गया? ओके, लिखना फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल लेते हैं, उसमें हम ऐड ऑन करते हैं ड्राइंग्स, जो भी ड्राइंग्स हमने करी है उसके हम अंदर हम ऐड करते हैं विड्रॉल ऑफ कैपिटल, उसके अंदर हम ऐड करते हैं बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एंड वी ऐड शेयर ऑफ लॉस। अगर किसी साल लॉस हुआ होगा और लॉस पहले से गिवन है तो हम लॉस को भी उसके अंदर ऐड कर देंगे। ओके, ठीक है। देन व्हाट वी डू, हम बेटा कुछ आइटम्स को माइनस करते हैं, जैसे कि एडिशनल कैपिटल, देन वी रिड्यूस शेयर ऑफ प्रॉफिट, हम माइनस करते हैं बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर कोई दिया हुआ हो, हम माइनस करते हैं बेटा सैलरी या फिर कमीशन। एंड दिस इज हाउ योर ओपनिंग कैपिटल कम्स। ठीक है, ये फॉर्मूला पूरा रटने की जरूरत नहीं है बेटा, और ये सारे आइटम कभी भी क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं होते, कोई भी एक एक आइटम गिवन होता है, हम उसी को लेके सॉल्व कर लेते हैं। जो मैक्सिमम आइटम हो सकते हैं मैंने उस चीज को आपके सामने रखा है। ठीक है, ओके। फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर क्या होता है बेटा, फॉर्मूला वी टेक क्लोजिंग कैपिटल, हम उसमें ऐड कर देते हैं विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, हम उसमें से माइनस कर देते हैं एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल का मतलब होता है बेटा, ओपनिंग में एक कैपिटल में लेके चल रहा था कि साल के स्टार्टिंग में मेरे पास कैपिटल 1 लाख है, फिर 3-4 महीने बाद क्या हुआ, मैं घर से 40,000 रुपए और लेके आया और मैंने कैपिटल के अंदर लगा दिया। दैट इज योर एडिशनल कैपिटल। आपने 11th क्लास के अंदर सिंगल एंट्री वाले चैप्टर के अंदर इसके बारे में पढ़ा होगा। ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूलाज है बेटा, ये तब यूज किए जाएंगे अगर हमारा ओपनिंग कैपिटल मिसिंग होगा। ओके, अदरवाइज हम ये नॉर्मल 2 चीजों को सॉल्व करने वाले हैं। क्या आगे बढ़े? क्या समझ आ रहा है हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए मैंने ये 3 लाइंस लिखवाई। पहले वाले में मैंने बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट होता है अगर कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। सेकंड थिंग मैंने लिखवाया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है बेटा वो टाइम प्रोपोर्शन में कैलकुलेट होता है अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर गिवन है।
और थर्ड मैंने लिखवाया बेटा अगर ओपनिंग कैपिटल मिसिंग है तो आप ये फॉर्मूलाज को यूज करके ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करते हो। आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। ये एक एग्जाम्पल है बेटा, एक टाइमलाइन बना रहा हूं। दिस इज योर 1 अप्रैल एंड दिस इज 31 मार्च। 21 मान लेते हैं एंड दिस इज 20। ओके, साल के स्टार्टिंग में इस बंदे के पास में कैपिटल है रुपीज 1 लाख। रुपीज 1 लाख की कैपिटल है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है बेटा @ 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट इन्होंने बताई हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज @ 10% पर एनम। अब आपसे पूछता है कि साल के एंड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा। ओके ठीक है, तो सबसे पहले मेरी बात सुनना बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम किस पे इंटरेस्ट लगा रहे हैं? कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लगा रहे हैं। ओके ठीक है, इट इज जस्ट लाइक बेटा कि मैंने लोन ले रखा है और मैं उसको जब तक यूज करूंगा, जितने टाइम तक यूज करूंगा, मुझे उतने टाइम का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कैपिटल भी बिल्कुल वैसा ही होता है। कैपिटल मेरे पास साल के स्टार्टिंग में था, मैंने उसे पूरे साल यूज करा, यानी कि पूरे 12 महीने यूज करा। पर एनम का मतलब 12 मंथ। अगर 12 महीने यूज करा है तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा बेटा आपका? ये होगा 1 लाख पर 10%, 12/12। 12/12 का मतलब 12 महीने ही मैंने पूरा यूज करा है, तो इसका तो कोई भी मैटर नहीं होता। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया बेटा आपका? 10,000। दिस इज आई वांटेड टू से इन फर्स्ट वाली लाइन। इसमें मैंने बताया कि अगर कुछ भी क्वेश्चन में नहीं गिवन है, नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, लास्ट वाले क्वेश्चन में भी कुछ भी नहीं गिवन था। ओके तो हम इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करते हैं? ओपनिंग कैपिटल पे। मैंने क्या करा, चुपचाप 10% किस पे कैलकुलेट कर दिया? आपके ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। आगे बढ़े, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये खाली बस आप समझते रहो। लिखवाने के एग्जाम्पल भी अलग से करवाऊंगा। हाउएवर मैं आपको इसके नोट्स जो है पीडीएफ के थ्रू सेंड कर दूंगा। ठीक है, ये एक बंदा है एंड दिस इज 1 अप्रैल अगेन। ओपनिंग में मेरे पास बेटा 1 लाख का कैपिटल है। ठीक है, तो कहां पर थे बेटा? इस वाले एग्जाम्पल पे, है ना। मैंने लिखा कि इस बंदे के पास में ओपनिंग में कितना कैपिटल है? 1 लाख। होता क्या है, 1 जुलाई को इस बंदे ने एडिशनल कैपिटल लगाया 20,000। नाउ यू से 1 जुलाई को टोटल कैपिटल कितना हुआ? तो सर 1 जुलाई को टोटल कैपिटल आपका हो चुका है 1,20,000। सही कह रहा हूँ? ठीक है, यहाँ पे 1 लाख था, यहाँ पे 20,000 और आ गया, तो टोटल कैपिटल कितना हो गया बेटा मेरा इस दिन? 1,20,000। यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना होता है? अप्रैल पूरा चला गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का 1 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितने मंथ होते हैं बेटा? 3 मंथ्स। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। ऑन 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर को क्या हुआ बेटा? एडिशनल कैपिटल एक और लगाया इसने 10,000। ओके तो 1 जुलाई से लेके 31 अप्रैल तक कितने मंथ होते हैं? सर जुलाई पूरा आ गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 मंथ्स। कितना टाइम हो गया? 4 मंथ्स। तो 4 महीने बाद आज कितना टोटल कैपिटल होगा बेटा? आज का जो टोटल कैपिटल होगा वो होगा 1,20,000 प्लस 10,000, 1,30,000। क्लियर है? ठीक है, ऑन 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को क्या होता है? 31 दिसंबर को इस बंदे ने 40,000 का विड्रॉल कर लिया। विड्रॉल कर लिया कितने का? 40,000 का। ठीक है, यानी कि कैपिटल के अंदर से 40,000 रुपए इस बंदे ने निकाल लिए। अगर मैं इस दिन की बात करूं तो इस दिन जो आपका कैपिटल बचेगा बेटा वो बचेगा 1,30,000 माइनस 40,000। दिस इज योर 90,000। ठीक है, एंड हेयर इज 31
मार्च, 31 मार्च साल का एंड आ गया यहाँ पे, ठीक है। इस दिन आपको बताना है बेटा कि कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। इफ आई से रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 12%, ठीक है। तो एग्जाम्पल समझ आया होगा बेटा। ओपनिंग में 1 लाख थे, 1 जुलाई को इस बंदे ने 20,000 डाल दिए, तो मेरा टोटल कैपिटल कितना हो गया 1 जुलाई को 1,20,000। फिर क्या हुआ, 4 महीने बाद 31 अक्टूबर को इस बंदे ने क्या करा, 10,000 और डाल दिया, मेरा टोटल कैपिटल उस दिन कितना हो गया 1,30,000। फिर क्या हुआ, 31 दिसंबर को इस बंदे ने 40,000 रुपये विड्रॉ कर लिए, तो उस दिन मेरा कैपिटल कितना बचता है 90,000। और साल के एंड में मुझे बताना है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है मेरा, ओके, ठीक है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, इसे सॉल्व करने के लिए मैंने बताया कि आपको टाइम प्रोपोर्शन बेसिस यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्यूशन पे ध्यान देना बेटा, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। मैंने बोला ऑन 1 लाख, ये जो ओपनिंग का 1 लाख है इस पे मेरे को इंटरेस्ट कितना लगाना है सर 12%, ओके, 12/100 कितने महीने का। तो बेटा ध्यान से सुनना, ठीक है। जो मेरा 1 लाख रुपए है उसे मैंने कितना यूज करा है, मैं उसको ना टाइम से डिवाइड कर करके चल रहा हूं। तो मैंने माना मेरा 1 लाख रुपए मैंने यूज कहां तक करा, सिर्फ यहां तक 3 महीने। तो 1 लाख पे कितने का इंटरेस्ट लगने वाला है 3 महीने का, समवेयर इट कम्स 3,000, ठीक है। प्लस अब यहां से बेटा कितना कैपिटल है मेरा 1,20,000, और 1,20,000 मैंने कहां तक यूज करा है 4 महीने तक। 1,20,000 पे 12% इंटरेस्ट लग जाएगा 4 मंथ्स के लिए, 4,800, ओके। यहां से बेटा मेरा कैपिटल 1,20,000 नहीं, अब कितना हो गया 1,30,000, और 1,30,000 बेटा मैं कहां तक यूज करने वाला हूं 31 दिसंबर तक। 31 दिसंबर का मतलब है सर 2 मंथ्स। तो 1,30,000 पे कितना लगने वाला है 12% 2 मंथ्स के लिए, दिस इज योर 2,600, ठीक है, ओके। अब लास्ट में आता है बेटा 31 दिसंबर को, जब मेरा कैपिटल कितना बचता है 90,000, जिसको मैं 31 मार्च तक यूज कर रहा हूं, यानी कि जनवरी, फेब और मार्च 3 महीने का लगेगा किसके ऊपर 90,000 के ऊपर। एंड दिस कम्स 2,700। और जो बेटा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आया वो आपका 4 3 7 8 9 और 9 2 11, ठीक है ना। 11,000 ये हो गए, 8 6 14, 14 और 7 21, 21 11 और 13,100, 13,100। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा इन दिस एग्जाम्पल हमने कैसे कैलकुलेट किया, स्टार्टिंग में इसके पास में 1 लाख रुपए थे ओपनिंग में, इसने 1 लाख रुपए यूज करे 1 जुलाई तक, वहां से इसका कैपिटल जो है चेंज हो गया, कितना हो गया 1,20,000। तो बेटा जहां तक कोई चेंजेस नहीं होते आप वहां तक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हो उस पर्टिकुलर अमाउंट पे। मैंने 1 लाख पे 3 महीने का करा, यानी यहाँ तक। फिर 1 लाख नहीं बचा, कैपिटल हो गया मेरा 1,20,1,20 मैंने यूज करा 4 महीने, तो 1,20 पे मैंने 4 महीने का कैलकुलेट किया, यानी कि आपको टाइम पीरियड के हिसाब से डिवाइड करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेम एक ऐसा एग्जाम्पल दोबारा लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। मेरे साथ में लिखना बेटा, एंड नाउ दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 1। ओपनिंग कैपिटल ऑन 1st April is 2 lakh, additional capital on 31st July 50,000, withdrawal of capital on 1st November, 1 नवंबर को क्या करा मैंने कैपिटल निकाल लिया, कितना 30,000। फिर दोबारा से मैंने कैपिटल डाला थोड़ा सा, एडिशनल कैपिटल
ऑन 31st Jan 15,000। हमें फाइंड आउट करना है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम के हिसाब से। ओके, फॉर द ईयर 2020 एंड 21 सॉल्यूशन। ठीक है, दोबारा से बेटा एक बारी टाइमलाइन बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है यार, सिंगल एंट्री वाले चैप्टर के अंदर ये पढ़ा होगा तो बेसिकली समझ तो तुम्हें आ ही रहा होगा, है ना। ठीक है, तो हुआ क्या है, अप्रैल 20 यानी कि साल के स्टार्टिंग में मेरे पास कैपिटल कितना है सर, 2 लाख। ओके, ओपनिंग में कैपिटल है 2 लाख। फिर क्या होता है बेटा 31 जुलाई, जो कि समवेयर यहाँ पे पड़ेगा 31 जुलाई। 31 जुलाई को एडिशनल कैपिटल डाल दिया मैंने, कितना 50,000। और अप्रैल मई जून जुलाई यानी कि यहाँ से यहाँ तक मंथ कितने होते हैं बेटा, 4 मंथ, यानी कि 2 लाख पे मैं 4 महीने का कैलकुलेट करूंगा इंटरेस्ट। यहाँ पे जो आपका कैपिटल बनता है बेटा वो बनता है 2 लाख प्लस 50,000, 2,50,000। फिर अगली बात आती है बेटा आपकी 1 नवंबर को। 1 नवंबर, इस दिन आपने विड्रॉल ऑफ कैपिटल करा है, कितने का, 30,000 का। ऑन दिस डेट आपका जो कैपिटल है बेटा वो है 2,50,000 में से आपने 30,000 निकाल लिए, 2,20,000। ठीक है, 31 जुलाई से नवंबर तक में टाइमिंग कितना होता है बेटा आपका, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, यानी कि 3 मंथ्स। ठीक है, फिर आते हैं बेटा आपके 31 जैन। 31 जैन को क्या करा हमने, एडिशनल कैपिटल डाला है, कितना, 15,000। तो इस दिन जो कैपिटल हो जाएगा बेटा टोटल आपका हो जाएगा वो 2,20,000 प्लस 15,000, 2,35,000। 2,35,000 हो गया। ठीक है, और हमें इस दिन यानी कि 31 मार्च, इस दिन हमें बताना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरी बात सुनना बेटा, हम करेंगे क्या, वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम क्या बोलेंगे भाई, 2 लाख रुपए मैंने यूज करे चुपचाप 4 महीने। ठीक है, तो 2 लाख रुपए पे मैं 12% कैलकुलेट करूंगा, कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए। ओके, ठीक है, उसके बाद जो मेरा कैपिटल बन गया वो बन गया 2,50,000। 2,50,000 को मैंने चुपचाप यूज करा कितने महीने, 3 महीने। तो इस पर जो 12% मैं कैलकुलेट करूंगा वो करूंगा 3 महीने के लिए। उसके बाद बेटा जो मेरा कैपिटल बन गया था वो था 2,20,000। 2,20,000, तो मैंने 2,20,000 पे कैपिटल कैलकुलेट करूंगा 12% के हिसाब से। कितने टाइम पीरियड के लिए, 2 मंथ के लिए, नवंबर, दिसंबर एंड जन, 3 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैलकुलेट होगा वो होगा 3 मंथ्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे बेटा मेरा कैपिटल बचता है 2,35,000, और 2,35,000 बेटा मैंने यूज करा आगे के आने वाले 2 महीने। ठीक है, तो 2,35,000 पे इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होगा, 2 महीने का। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन बेटा मैंने ऑलरेडी करके रख रखी है, तो मैं पहले ही लिख दे रहा हूं। $26,800 जो आपका टोटल इंटरेस्ट निकल के आता है वो कितना आता है बेटा, 26,800। आई होप कि इस बार ही आपको समझ में आया होगा, है ना। स्टार्टिंग में मेरा कैपिटल था 2 लाख, उसको मैंने 4 महीने यूज करा, तो मैंने बोला कि 2 लाख पे 4 महीने का इंटरेस्ट लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा मेरा कैपिटल जो बन चुका था वो बन चुका था 2,50,000। 2,50,000 को मैंने अगले 3 महीने यूज करा, तो मैंने अगले 3 महीने के लिए किस पे कैलकुलेट करा इंटरेस्ट, 2,50,000 पे। उसके बाद जो अगले 3 महीने मैंने यूज करा वो 2,20,000 यूज करा, तो अगले तो 3 महीने का इंटरेस्ट मैंने किस पे कैलकुलेट करा, 2,20,000 पे, और ऐसे ही बाकी पीरियड का कैलकुलेट करा। ठीक है, इस तरीके से बेटा हम कभी भी करते तो ये सॉल्व हो जाता है। हम कर क्या सकते थे बेटा, हम ये भी कर सकते थे कि एक और तरीका होता है इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का, जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है जब ड्राइंग्स का विड्रॉल ऑफ कैपिटल का पॉइंट आ जाता है। ठीक है, तो वो कंफ्यूजिंग पॉइंट है, इस वजह से मैंने उसे बताया नहीं। तो अभी आप कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करोगे तो इसी तरीके से कैलकुलेट करोगे। एक और एग्जाम्पल करते हैं।
मेरे साथ में लिखना है एग्जाम्पल नंबर 2। ओपनिंग कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 4 लाख। एडिशनल कैपिटल ऑन 31 May is 50,000. Withdrawal of capital on 30th June, 30 जून को क्या करा, एक विड्रॉल ऑफ कैपिटल हो गया। ठीक है भाई, टाइमलाइन बनाते वक्त इसको एडजस्ट कर लेंगे। दोबारा से एक विड्रॉल होता है बेटा, विड्रॉल ऑफ कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर, कितने का, 1 लाख का। ठीक है, उसके बाद बेटा एक एडिशनल कैपिटल डाला ऑन 1 दिसंबर, 40,000। उसके बाद बेटा एक ड्राइंग्स आया, थर्टी फर्स्ट जैन कर लेना, 31 जैन, कितना, 15,000। और एक और एडिशनल कैपिटल किस दिन, 31 मार्च, कितना, 20,000। हमें बेटा फाइंड आउट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @ 24% पर एनम। स्टार्ट करें। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल में मैंने बताया आपको कि ओपनिंग कैपिटल हमारे पास 1 अप्रैल को 4 लाख है, 31 मई को हमने एडिशनल कैपिटल लगाया 50,000 का, विड्रॉल कर लिया हमने 30 जून को 15,000 रुपये। ठीक है भाई, विड्रॉल कर लिया हमने 1 अक्टूबर को 1 लाख। ठीक है भाई, हम कैपिटल को रिड्यूस करते हुए चलेंगे। फिर मैंने एडिशनल कैपिटल लगाया है 1 दिसंबर को 40,000, और इसके बीच में मैंने एक नया पॉइंट डाल दिया ड्राइंग्स, जो कि 15,000 की मैंने करी है 31 जैन को। उसके बाद बेटा एक एडिशनल कैपिटल दोबारा से लगा है, कितना, 20,000 रुपये का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा रेट कितना है, 24% पर एनम के हिसाब से। इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले बेटा मेरी एक बात सुनना, हम क्या बनाएंगे, टाइमलाइन। दिस इज योर अप्रैल 1। ठीक है, 1 अप्रैल को हमारे पास कैपिटल कितना है, 4 लाख। ठीक है, हमने 31 मई को, यानी कि जस्ट आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने बाद 31 मई को मैंने क्या करा, 50,000 रुपये का कैपिटल प्लस कर दिया। तो यहाँ पे मेरा टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा, 4,50,000। क्लियर है बच्चों। ठीक है, मई, इसके बाद आता है जून, यानी कि 30 जून, यानी कि जस्ट 1 महीने बाद, यहाँ पे 30 जून हमने क्या करा बेटा, एक ना कैपिटल माइनस कर दिया, कितना, विड्रॉल कर लिया, कितने का, 15,000 का। ठीक है, मेरा कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नाउ माई कैपिटल इज 4,35,000। ठीक है भाई, फिर क्या हुआ, आफ्टर 3 मंथ्स, यानी कि 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को क्या हुआ बेटा, मैंने ना 1 लाख रुपए और माइनस कर लिए, ये वाले मैंने इसको मेंशन कर दिया। आज हमारा कैपिटल कितना हो जाएगा, 3,35,000। ठीक है, 3,35,000 हो गया। ओके, अक्टूबर के बाद में हुआ क्या बेटा, दिसंबर में मैंने एक एडिशनल कैपिटल लगाया 40,000 का। ठीक है, मैं आया 1 दिसंबर पे, और यहाँ पे मैंने लिखा प्लस हो गया कितना, 40,000 आफ्टर अक्टूबर एंड नवंबर, 2 मंथ्स। ठीक है, यहाँ पे मेरा टोटल कैपिटल कितना हो गया,
3,75,000। क्लियर है? ठीक है, तो हम कहाँ पे थे बेटा? हम थे 1 दिसंबर पर हमारा टोटल कैपिटल कितना हो गया था? 3,75,000। यानी कि मैंने 1 दिसंबर तक के जो भी आइटम्स है उनको यूज कर लिया है। ओके, ठीक है। 1 दिसंबर के बाद में बेटा मेरे पास एक आइटम आता है ड्राइंग्स, जो कि 31 जनवरी का है। कितना? 15,000। ठीक है, इसे देख के लगता तो यह है कि मुझे यहाँ पे 15,000 से कैपिटल को रिड्यूस कर देना चाहिए, लेकिन बेटा सुनना, मैंने अभी बताया था आपको कि ड्राइंग्स जो होती है वो जनरली हम किससे मानते हैं? प्रॉफिट से मानता है। मतलब मेरा ये मानना होता है कि बंदे ने जो पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है वो किससे निकाला है? प्रॉफिट से निकाला है। कैपिटल इससे रिड्यूस नहीं होगा। ओके, तो ऐसा कभी भी बेटा पॉइंट आता है क्वेश्चन के अंदर तो आप उसको क्या कर दोगे? इग्नोर कर दोगे। ये मैंने सिर्फ आपके कंफ्यूजन के लिए डाला हुआ है। ठीक है, तो ड्राइंग वाले आइटम से मुझे कुछ भी नहीं करना। यानी कि 31 दिसंबर को जो कैपिटल 3,75,000 है, 31 जनवरी को मेरा कोई भी आइटम एडजस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके। फिर मैं आगे बढ़ा बेटा, 31 मार्च को मेरा जो कैपिटल है वो 20,000 से बढ़ चुका था। ठीक है, मैं 31 मार्च को आया और मैंने 20,000 से कैपिटल बढ़ा के 3,95,000 कर दिया। ठीक है, ओके। मैंने सारे आइटम डाल दिए बेटा। अब मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा, और इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है आप 2 महीने का इंटरेस्ट लगाओगे किस पे? 4 लाख पे। इसका मतलब यह है बेटा कि मैंने 4 लाख 2 महीने यूज करा, फिर अगले 1 महीने मैंने 4,50,000 यूज करा, अगले 3 महीने मैंने 4,35,000 यूज करा। मैं ऐसे करके इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं लिखूंगा बेटा फर्स्ट 4 लाख पे 24% 2 मंथ्स के लिए, 4,50,000 पे 24% 1 मंथ के लिए, 4,35,000 पे 24% 3 मंथ्स के लिए, 3,35,000 पे 24% 2 मंथ्स के लिए। ओके, एंड वन मोर आइटम, 3,75,000 पे 24% कितने मंथ्स के लिए? एग्जैक्टली बेटा 3 मंथ्स के लिए, क्योंकि 3,75,000 मैं कब तक यूज कर रहा हूँ? 31 मार्च तक कर रहा हूं। एंड लास्ट 3,95,000। आपको बेटा एक बात पता है कि 3,95,000 जो मेरा कैपिटल होता है बेटा वो होता है 31 मार्च को, और 31 मार्च जो है बेटा वो साल का एंड है, क्योंकि उसी दिन का मेरे को इंटरेस्ट निकालना है। तो उसी दिन अगर मैंने इंट्रोड्यूस करा था कितना? 20,000। ठीक है, तो ये कोई भी डिफरेंस नहीं क्रिएट करता, यानी कि एक दिन का मैं इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करने वाला। तो 3,95,000 पे 24% के हिसाब से 0 डेज का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, जो कि अल्टीमेटली आपको पता है क्या आ जाएगा? नील। ठीक है, क्योंकि बेटा आपका टाइम सेव करना था तो ये सारी चीजें मैंने पहले से कैलकुलेट करके रख रखी हैं। ये है आपका 16,000, 9,000, 26,000। आप क्या करोगे बेटा? जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ उन सारे क्वेश्चंस को अपनी खुद से एक बार जरूर सॉल्व करना। ठीक है, ओके। इस तरीके से आपका टोटल कैपिटल निकल के आता है बेटा 94,500। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है वो इसी तरीके से होता है, अगर सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने गिवन होती है। ठीक है, एक एग्जांपल और करते हैं और प्रॉपरली आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 3, ओपनिंग कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2 लाख, विड्रॉल ऑफ कैपिटल ऑन 15 मई। मैंने 15 लिख दिया, इसका मतलब यह है कि बेटा 0.5 मंथ्स, यानी कि आधा महीना। ठीक है, एडिशनल कैपिटल ऑन 31 जुलाई 60,000, एडिशनल कैपिटल ऑन 1 दिसंबर
10,000 withdrawal on 30th November 90,000 और सेम बेटा एक और विड्रॉल मैंने करा 50th दिसंबर को 40,000 का। हमें फाइंड आउट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 18% पर एनम के हिसाब से, ठीक है। ओके, सॉल्यूशन। अब सुनना मेरी बात, बार बार बेटा वो बड़ी सी टाइमलाइन हम नहीं बनाते रहेंगे, क्योंकि टाइमलाइन इसलिए बनाते हैं स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन में आपकी हैबिट बन जाए, ठीक है। अभी आपको खुद पता रहता है कि कहां से कहां तक का आपको इंटरेस्ट लगाना है, ठीक है। तो आपको पता है कि स्टार्टिंग में ओपनिंग कैपिटल कितना होने वाला है, 2 लाख, यानी कि पहला इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वो 2 लाख पे होगा, 2 लाख पे होगा। कितने परसेंट के हिसाब से, 18% के हिसाब से। कितने टाइम पीरियड के लिए, तो बेटा अगला कैपिटल के अंदर जब तक चेंजेस नहीं आते हम 2 लाख पे ही इंटरेस्ट लगाते हैं। तो अगला जो चेंजेस आए बेटा वो विड्रॉल का मैंने कब करा, 15 मई को। तो 15 मई तक अप्रैल से कितना टाइम होता है, अप्रैल पूरा चला गया, अप्रैल के बाद मई का आधा महीना, यानी कि अप्रैल पूरा एंड मई आधा, तो 1.5 मंथ्स। दिस इज योर 4500। ओके, अब 15 मई को कितना कैपिटल हो जाएगा आपका, 2 लाख माइनस 50,000, 1,50,000। अब आपका कैपिटल कितना हो चुका है, 1,50,000। 1,50,000 को बेटा आपने यूज करा कब तक, 31 जुलाई तक। तो मई के बाद जुलाई कब आता है, मई का आधा महीना, यानी कि 15 मई के बाद का आधा महीना वो हो गया 0.5। मई के बाद जून आ गया आपका, जून पूरा चला गया एंड जुलाई, यानी कि 2.5। तो 1,50,000 के ऊपर आप 18% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, कितने टाइम के लिए, 2.5 मंथ्स के लिए। यह आपका निकल के आता है 5625। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां पे मेरा कैपिटल कितना था, 1,50,000। अब 31 जुलाई को 60,000 और ऐड होने की वजह से वो कितना हो जाएगा, 2,10,000, यानी कि यहां पे कैपिटल कितना हो गया आपका, 2,10,000, ठीक है। अब आप 2,10,000 यूज करोगे अगला चेंजेस होने तक, और अगला चेंज कब हो रहा है, 1 दिसंबर को, ठीक है। तो 2,10,000 एग्जैक्टली अगला चेंज कब हो रहा है, 30 नवंबर को। तो सुनना बेटा, 30 नवंबर और 1 दिसंबर एक ही बात है, बिल्कुल एक दिन का गैप है, तो मैं इन दोनों को एक साथ में एडजस्ट करके चलूंगा, ठीक है। तो अभी जो मेरे को अगला चेंजेस लेना है वो लेना 30 नवंबर तक। जुलाई से लेके 30 नवंबर तक कितना टाइम होता है, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, यानी कि 3 महीने, एग्जैक्टली 3 महीने, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। नवंबर भी 30 नवंबर है, तो पूरा नवंबर आ जाएगा। ओके, तो मैं जो कैलकुलेट करूंगा 2,10,000 पे 18% वो करूंगा 4 महीने के लिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, एंड दिस कम्स 12,600। अब होता क्या है, 30 नवंबर को 90,000 माइनस हो जाएगा, 10,000 प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, मैं 2,10,000 लेके एंटर होता हूँ, यहाँ पे मैं एंटर होता हूँ 2,10,000 लेके, लेकिन होता क्या है, 90,000 मेरे माइनस हो जाते हैं और प्लस हो जाता है 10,000, यानी कि एक ही दिन की बात है, तो एक साथ लेके चल रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आता है बेटा वो आता है 80,000 का। 80,000 मुझे माइनस करना है, यानी कि आपका कैपिटल बचेगा 1,30,000। ओके, यानी कि 1 दिसंबर को मेरा कैपिटल कितना है, 1,30,000, जिसको मैं यूज करने वाला हूँ 15 दिसंबर तक। तो जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 1,30,000 पे 18%, 0.5 मंथ्स के लिए, एंड दिस इज 975। अगर आपको ऐसे करके नहीं समझ आ रहा, आप खुद से कोशिश करना, टाइमलाइन बनाना, टाइमलाइन बनाने के बाद में आपको क्लियरली प्रॉपर पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका कैपिटल है 1,30,000। 1,30,000 को लेके मैं आधा महीना चला, यानी कि 0.5 मंथ में चला, ठीक है। 0.5 मंथ चलने के बाद मैंने क्या करा, 40,000 रुपये और विड्रॉ कर लिए। 40,000 और विड्रॉ करने पर कैपिटल कितना बचेगा, 90,000। जिस 90,000 को मैं पूरा साल यूज करने वाला हूँ, यानी कि 3.5 मंथ्स।
दिसंबर का आधा पीरियड और जनवरी, फरवरी और मार्च। ये निकल के आ जाएगा आपका 4725। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आता है बेटा आपका 28,425। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने का यही तरीका होता है आपका, हम टाइम पीरियड के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। आप क्या करना बेटा, हर जगह जहां भी आपको कंफ्यूजन हो आप ये वाली टाइमलाइन बना लेना। ओके, अदरवाइज प्रैक्टिस करते रहोगे तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाली। मैं क्या करूंगा, इससे रिलेटेड 4, 5, 6, 7 क्वेश्चंस आपको दे दूंगा, डेफिनेटली आप उसको सॉल्व करोगे। ओके, ठीक है, तो प्लीज इसे सॉल्व करना, और हल्का सी भी किसी को भी दिक्कत आती है मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर लेना, या फिर टेलीग्राम के ग्रुप में ही मेरे को मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।